ये जो अपन को जिंदगी मिली हुई है, ये हमारी अपनी होती है। इसको अपने हिसाब से सजाना संवारना ये हमारा अधिकार होता है। किसी दूसरे को इसके अंदर दखलंदाजी, ऐसे नहीं ऐसे जियो, ऐसे नहीं ऐसे जियो, अगर आप अलाउ नहीं करोगे कोई नहीं कर सकता। जिसने अपनी जिंदगी को बखूबी जिया, संभाल कर, चेत कर, वो तो होता है समझदार। और जिसने इसको नादानी के साथ खिलवाड़ के बता जैसे तैसे बर्ताव में हाथ से गंवा देता है, उससे बढ़कर के वो दूसरा नहीं हो सकता। ये बेशकीमती चीज है, कभी कभार हाथ आती है। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने दिया हुआ बड़ी वाणी में, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, दुर्लभ कोटि जन्म भटका जो खाया, करोड़ों जन्म के भटके खा करके मनुष्य गई हाथ। अब यहाँ को व्यर्था मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। अब इसको ऐसी जाया मत होने दो, इसको भक्ति
माली के कुल रायस्व विद्यार्थी में लगा करके सुफल करो। कबीर साहब ने भी दिया हुआ कि दास कबीर जुगत से ओढ़ी जू क्यों त्यों धर धीरी चलेगा। कैसे इसको व्यवहार में लेना है, सार्थक करना है, इसकी एक समझ होनी चाहिए। और वो भी जब हम अपने आप को सत्संगी मानते हैं। इसको रथखल की तरह इस्तेमाल करके कि जैसे तैसे, बिल्कुल नहीं। यानी एक इसकी अहमियत, इसकी कीमत समझ में आनी चाहिए। पीछे वो व्हाट्सएप में डाला था ना सिद्धू वाला वीडियो, देखा होगा ना? नहीं देखा? नहीं, जो दिया था ना कि एक लाल दिया था उसने, महात्मा ने, कि जाओ इसको देखा के लाओ, बेचना मत, इसकी कीमत निकाल के लाओ। अपने अपने हिसाब से लोग इसका मोल करते हैं। कोई इसको यूं को मट्टी के भाव गमा देता है, और किसी को अगर इसकी कीमत समझ में आती है, शहंशाह का शहंशाह बन जाता है, जिनकी गाथाएं हम लोग बतौर संतों के आज तक गाते हैं। जीवन तो उनका भी था, जीवन उनका भी था, यानी नरधी उनको भी मिली थी, उनको भी मिली थी। किसने कैसे सुफल किया, महिमा उनकी होती है। आज एक रास्ता मालिक ने, संतों ने ला करके रायस्वी नाम से जोड़ करके हम लोगों को गहाया कि चाहे तो अपना उत्थान करते हुए नर्तन की सार्थकता को हासिल कर सकते हैं, चाहे, और जहां चाहना ही नहीं बनेगी, वही जो जग व्यवहार दुनिया का होता है उसी अनुसार बरतते हुए नादानी के साथ में ये श्वासें पूरी हो। कोई इसको कौड़ी के मोल खो देता है और कोई अपने आप को अनमोल बना लेता है, और इसके लिए कोई दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। मान लो अपन यहां पर 50, 60, 70, 100 जो भी सत्संगी भाई बहन बैठे, क्या सब एक समान अपनी जिंदगी की कीमत समझ पा रहे हैं, परमार्थ के साथ जोड़ करके जी पा रहे हैं? कई ऐसे हम में से ऐसे मिलेंगे, बस एक साधारण थे, न तो मालिक के नाम की महिमा समझ में आई और न इस नर्तन की काया की कीमत समझ में आई। वही दुनिया का व्यवहार, वही भोग विलास और वही नश्वरता के साथ चाहना है, कमा देते हैं। कुछ बिल्लों को समझ में आती है जो कहीं अपने आप को जग राह से हटा करके परमार्थ की राह पे अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। नसीहत तो संतों की तरफ से सबको एक समान ही मिलती है, सुनने को, समझने को, साथ संग के हिसाब से। क्यों नहीं अपने साथ जोड़ना चाहिए? रात की सत्संग में जैसे बात की कि जो वक्त चला जाता है वो हाथ नहीं आता। आखिर ये नादानी कब तक करनी अपने साथ? कहीं तो अंतर के साथ में एक होश, परिपक्वता का माहौल जुड़ना चाहिए कि ये नर्तन मालिक ने इसलिए बख्शा, और सिर्फ बख्शा नहीं, अपनी शरण में मालिक ने इस निमित्त लिया कि हम अपना काम बना सकें, नर्तन के माध्यम से अपनी गम परम पिता रायस्व दयाल तक की बना सकें। ये नश्वर भोग विलास, ये नश्वर धन दौलत माया, ये नश्वर संगी साथियों के लिए बस एक सीमा में जितना कि जरूरी होता है उतना उनके साथ बिताना है मुझे।
बाद बाकी एक मालिक की आराधना में, मालिक की सेवा में, मालिक के संग में इसको लगाना। अगर ये शुद्ध भी सत्संगी होकर के, मालिक की इतनी मेहर होकर के भी न मिलती है, यानी नहीं धार पाती, दुर्भाग्य कहना चाहिए। नहीं तो मालिक ने तो एक तरीके से को ऐसी हमारे लिए व्यवस्था की है कि चाहे तो एक से एक पायदान चढ़ते हुए मंजिल तय कर सकते हैं, यानी अपने निज देश में अपने आप को गम कर सकते हैं। इसलिए कहीं अंतर में इस चीज की कीमत कि ये मनुष्य देह सार्थक करनी, बड़े यूं कहो न जाने कितने पुण्य इकट्ठे होते हैं तो मालिक की दया से मिलती है, और न जाने उससे भी बढ़कर के कितने पुण्य इकट्ठे होते हैं तो संतों का साथ में यह होता है। ऐसे नहीं जाने। अपने स्वामी की मैं करते आरती, अपने स्वामी Oh
मालिक ने हम गिने चुनों को ही क्यों मालिक ने अपनी शरण से जोड़ा? कुछ तो खासियत मालिक ने हमने देखी है, तभी तो निज नाम की बख्शिश हमें मिली है। और भी तो दुनिया में तादाद की तादाद पड़ी है जीवों की, उन्हें क्यों नहीं मिली? फिर भी अगर हम उन तादाद के हिसाब से बरतते हैं, सोचते हैं, ये हमको अपने प्रति ग्लानि नहीं होनी चाहिए।
कि यार मैं क्या कर रहा हूं, कि कहीं मालिक की एक जो सोच, जो मालिक ने हमारे लिए अहमियत का मुद्दा दिया है, कि उसकी कदर कर सकें, कि उसको समझ सकें कि नहीं मुझे इस तरीके से बर्ताव नहीं करना, कि इस तरीके से नहीं फंसना। एक मन में विचार नहीं उठना चाहिए? कहते हैं कि हीरे की कदर जौहरी करता है। हम में क्या है नहीं हम नहीं जानते, लेकिन मालिक ने पसंद कर लिया, इतना हमारे लिए काफी है। और कहीं अब हमको जो मालिक की पसंद है, किस निमित्त मालिक पसंद करता है, कि हां ये सूरत काल के दायरे से निकाली जा सकती है 4 जन्म के अंदर। यही तो दिया हुआ है अपनी राय सुन्नत के हिसाब से। यानी हम काल से पिंड छुड़ा सकते हैं, ये मालिक की नजर में हमारे कर्म आ गए। कम से कम अब तो दृढ़ता से भजन भक्ति करके नए सिरे से और कर्मों में अपने आप को नए बहाते हुए, जोड़ते हुए संभालना, जिंदगी को संवारना, परमार्थ के सांचे में अपने आप को ढालना लाजिम नहीं लगता कि मेरी जिंदगी इस अनुरूप होनी चाहिए। मैं पशु तुल्य होकर के, कि जिससे वापिस 84 लाख योनियां मिले, बरत नहीं सकता। जैसे दुनिया भीड़ में माया के पीछे खो जाती, मुझे नहीं होना। मुझे तो उसमें अपने आप को एक अलग प्रतीत अपने आप को दर्शाना है कि मैं माया का दीवाना नहीं। कहीं तो एक अंदर में मर्यादा का ख्याल होना चाहिए कि सत्संगी के अनुरूप मेरी सीमा ये है। जिस ढंग से दुनिया की सोच, मेरी सोच उस अनुसार नहीं हो सकती। मेरी सोच परमार्थ से जुड़ी हुई मिलेगी, कि जिसमें प्राथमिकता परमपिता मालिक की निज नाम की, उनकी सानिध्यता। ये भिन्नता तो अपने में, जहां सत्संगी अपने आप को फैलाना पसंद करते हैं, होनी चाहिए। दुनिया जिन चीजों में रस लेती है, जिनमें रस तलाशती है, एक सत्संगी होने के नाते हमारा भी बर्ताव उन्हीं अनुरूप, कि उन्हीं की तरह मुंह मारते फिरे कहीं पर कतई नहीं होना चाहिए। चाहत का स्वरूप ये कि बस मालिक के नाम में रस, मालिक की सोच में रस, मालिक की सेवा में रस। क्या एक सत्संगी के अनुसार ये नहीं होना चाहिए? या यूं को उसमें रस नहीं मिलना चाहिए कि जिसको पाकर के हम अघा सकें, तृप्त हो सकें? हविष का दौर ही खत्म हो जाए, शांत, शकून, आनंद। क्या एक सत्संगी का ढर्रा ऐसा नहीं बनना चाहिए? अगर हां, जहां जहां अपनी गलतियां हैं, जिंदगी अपनी है, जहां गलतियां दर्शें, यानी जहां लगे कि ये एक द्वार है जहां से मैं रिस रहा हूं, वहां रोक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। सोच बन जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं कि वो मुमकिन न हो सकता, खास करके जहां मालिक के साकार का स्वरूप साथ में जुड़ता है, वहां से छुटकारा पाना है। कि वहां से मेरा चेतनता का हिसाब है, नहीं, उसको कंट्रोल करना है, वहां से ब्रेक करना। अब तो अंतर की तरफ मालिक के आधार को धार करके पलटना। और ये सिलसिला जब तक अपना एक जिंदगी के साथ में न जोड़ा जाएगा, तब तक स्थिति का परिवर्तन, यानी चेतन का उल्टाव, सिमटाव, ठहराव और उसके बाद घसाव मुमकिन नहीं हो सकता। हम जो सोच रहे हैं
कि जैसे दुनिया बरत रही है वैसे हम भी बरतते रहें और हमारी सूरत शब्द को पकड़ करके निज घर पहुंच जाए, ये मुमकिन नहीं होता। नानक साहब ने क्या दिया है कि इत से मोड़ उत को जोड़। जब तक इधर से मुड़ोगे नहीं उधर को जुड़ोगे कैसे जुड़ोगे? कबीर साहब ने दिया कि कबीर मन तो एक है भावे जहां लगा। इसको रस तो एक का ही दिलाना है, या तो दुनिया का दिला लो या फिर मालिक के शब्द का आधार दे करके उसका दिला लो। चाहत आपकी क्या, ये निर्धारण आपको करना, और ये कोई दूसरा हमारे लिए ला करके हमारे साथ जुड़ेगा नहीं। ये तो मालिक ने हमारे साथ एक सोच दी है। अब उस सोच को हम कितना दृढ़ता से पकड़ पाते हैं, जकड़ पाते हैं अपने आप को, यानी वहां ठहर पाते हैं, सारा दारोमदार उसके ऊपर निर्भर होता है। भला अपना है किसी और का है, ठहरना इसलिए हमको है किसी और को नहीं, काम बनाना हमें अपना है किसी और का। राधा बार बार करो